हेलो गाइस। तो आज हम लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो इसकी आई थिंक ये 6 पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पीछे के जो पार्ट्स हैं और भी उसे ज़रूर देखना, तब जाकर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। इसमें दो मतलब कि देखो, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स जो है वो दो तरह से एक्ट करती है। कौन कौन से? पहला है आपका एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, ठीक है, जिसमें आपको स्पाइनोलैक्टोन एग्जाम्पल में आएगा, स्पाइनोलैक्टोन ड्रग। सेकेंड वन इज द सोडियम चैनल इनहिबिटर, जिसमें एमाइलोराइड आएंगे। ठीक है, अब देखो पोटेशियम, इस ड्रग को हम लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, स्पेयरिंग मतलब क्या होता है? रिटेन करना। तो ये जो डायोटिक्स है ना, वो पोटेशियम को रिटेन करके रखते हैं। देखो, डायोटिक्स मेनली क्या होती है? यूरिन के थ्रू जो है, मतलब कि यूरिन को इंक्रीज कर देना, यूरिन की एलिमिनेशन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन के साथ साथ कुछ सोडियम पोटेशियम भी बाहर चली जाती है। अब देखो, सोडियम बाहर जा रही, चलो ठीक है, एडिमा कम होगी, लेकिन पोटेशियम बाहर जा रही है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हमें पोटेशियम को बचा कर रखना, ताकि हमारे ब्लड में पोटेशियम की कमी ना हो। ठीक है, तो पोटेशियम की कमी ना हो, इसलिए हम लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स देते हैं, ताकि जो डायोटिक्स हैं उसमें जो डायोटिक्स हैं वो पोटेशियम की रिटेंशन करके रखे। ठीक है, देखो, और पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स जो है ना, देखो क्या है, दिस पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स ड्रग रिटेन पोटेशियम आयंस while maintaining the डायोटिक्स इफेक्ट। ठीक है, these are preferably given along with loop diuretics to prevent the potassium loss। देखो, ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स है ये अकेला नहीं दिया जाता, ये और भी जैसे लूप डायोटिक्स है या और भी जो डायोटिक्स है उनके साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो डायोटिक्स का काम है वो तो अपना काम करेगा ही, साथ में ये जो अगर हम लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स देते हैं तो पोटेशियम की लॉस को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एक बार और हम लोग देखते हैं कि देखो, पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स है ये पोटेशियम को रिटेन करके रखता है, लॉस नहीं होने देता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, ये मोस्टली जो है और अदर भी जो डायोटिक्स है जैसे लूप डायोटिक्स उनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि वो अपना काम तो करेंगे डायोटिक्स का, साथ में पोटेशियम का जो लॉस हो रहा था वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स में दो आ रहे थे ना, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो और दूसरा क्या था, सेकेंड वन इज द वो सोडियम चैनल इनहिबिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि एग्जाम्पल कौन सा? स्पाइनोलैक्टोन के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि क्या है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर जो है ना, मतलब कि जो एल्डोस्टेरोन का जो रिसेप्टर है उसे ब्लॉक करना है। ठीक है, उसके अपोजिट काम करने वाला ड्रग देना है, तो वो कौन सा ड्रग है? वो है स्पाइनोलैक्टोन, जो कि स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है एल्डोस्टेरोन से। ठीक है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, लेकिन एक्ट कैसा करता है? एंटागोनिस्ट, उसके उल्टा एक्ट करता है। अब हम लोग पहले समझेंगे कि नॉर्मली एल्डोस्टेरोन काम कैसे कर रहा है। ठीक है, डायोटिक्स में कैसे काम कर रहा है वो। तो देखो, नॉर्मली जो एल्डोस्टेरोन है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड से बाइंड करता है, और बाइंड करके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराता है। नॉर्मली जो एल्डोस्टेरोन होगा वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड से बाइंड करेगा, बाइंड करके वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं रीएब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन को बचाने के लिए ही हम लोग स्पाइनोलैक्टोन दे रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है एल्डोस्टेरोन से, लेकिन काम एल्डोस्टेरोन का जस्ट उल्टा कर रहा है। हमें भी तो वही चाहिए कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखो, पहले यहाँ पे देख लो, नॉर्मली एल्डोस्टेरोन बाइंड टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड रिजल्ट इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, बट वी वांट टू स्टॉप रीएब्जॉर्प्शन, so give spironolactone which is structurally similar but act as antagonist means उल्टा। ठीक है, उल्टा काम करता है। तो देन उसके बाद क्या होगा कि हम लोग स्पाइनोलैक्टोन दे रहे हैं मेडिसिन। ठीक है, तो स्पाइनोलैक्टोन जो है वो बाइंड कर जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। नॉर्मली कौन बाइंड करता? नॉर्मली जो है एल्डोस्टेरोन बाइंड करता था मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, लेकिन जब हम लोग स्पाइनोलैक्टोन दिए तो स्पाइनोलैक्टोन जा करके बाइंड कर दिया मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। अब नॉर्मल फंक्शन हो रहा था रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पाइनोलैक्टोन वहाँ पे बाइंड हो गया है, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम रुक जाएगा। और हम लोग चाहते भी तो ये थे कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम स्टॉप हो जाए।
तो स्पाइनोलैक्टोन के देने की वजह से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं बताना भूल गई, देखो ये जो है पूरा प्रोसेस जो है ना, साइट ऑफ एक्शन क्या है इसकी, इसकी साइट ऑफ एक्शन है डीसीटी एंड सीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके जो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसकी साइट ऑफ एक्शन है डीसीटी एंड सीटी। और एक चीज़ देखो, जो पोटेशियम स्पैरिंग डायोटिक्स होते हैं ना, ये जो है लो इफिकेशी डायोटिक्स होते हैं, मतलब उतना इफिकेशी नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्ट कहाँ कर रही है, डीसीटी पे और सीटी पे, जो कि लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि सोडियम जो है ऑलरेडी, अगर सिर्फ इस ड्रग को अगर माना जाए तो क्या होगा कि सोडियम ऑलरेडी जो है पीसीटी पे रीएब्जॉर्ब हो जा रही होगी, ठीक है। सोडियम जो ऑलरेडी पीसीटी पे तुम्हारा ये रीएब्जॉर्ब हो रही होगी, क्योंकि ये तो एक्ट कर रहा है कहाँ पे, लास्ट में, डीसीटी पे और सीटी पे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स हमेशा हम लोग जो है एक कॉम्बिनेशन में देते हैं, लूप डायोटिक्स के साथ देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स जो है ये लो इफिकेसी डायोटिक्स है, ठीक है। इसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ है, डीसीटी पे और सीटी पे, ओके। आई होप आपको एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का जो मोड ऑफ मैकेनिज्म है, जिस तरह से काम कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, जो था सोडियम चैनल इनहिबिटर, ठीक है। अब है आपका सोडियम चैनल इनहिबिटर, इसका मैकेनिज्म कैसा हो, इसमें एग्जांपल आएगा एमाइलोराइड, ठीक है। ये जो ड्रग्स है ना, दिस ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल एंड इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन विथ रिटेंशन ऑफ पोटेशियम आयन। ये जो ड्रग है सोडियम चैनल इनहिबिटर, जिसमें एमाइलोराइड आते हैं, ये जो ड्रग है ये सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, सोडियम के एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, लेकिन रिटेंशन ऑफ पोटेशियम का रिटेंशन होगा। और पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स में मेनली यही तो है, पोटेशियम का रिटेंशन करना। तो ये जो ड्रग्स है सोडियम चैनल इनहिबिटर, ये सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, लेकिन पोटेशियम का रिटेंशन होगी, ठीक है। ये जो पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स है, इसके कुछ इंडिकेशन और साइड इफेक्ट है जो हम देखेंगे, ठीक है। इंडिकेशंस में एडिमा के केस में दे सकते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, हाइपरटेंशन के केस में, और हाइपोकैलेमिया मीन्स ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो जाना। जब ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि पोटेशियम जो रिटेन हो, ताकि ब्लड में पोटेशियम की लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। इसलिए हाइपोकैलेमिया के कंडीशन में भी हम लोग पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स देंगे। अब है साइड इफेक्ट। अब देखो पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स का मेनली काम क्या है, मेनली है पोटेशियम को बचाना, पोटेशियम को रिटेन करना। अगर वही ज़्यादा डोज में दे दिया जाए तो साइड इफेक्ट कर सकता है हाइपर कैलेमिया, मतलब ब्लड में पोटेशियम की लेवल ज़्यादा हो जाएगी। इंडिकेशन कहाँ था, हाइपोकैलेमिया में, जब ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो रही थी तब देंगे। लेकिन अगर ब्लड में पोटेशियम की लेवल ज़्यादा हो जाए, ये उसका साइड इफेक्ट होगा, डोज अगर बढ़ा दे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डायरिया, देन मेंटल कंफ्यूजन कॉज कर सकते हैं, देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये इसके कुछ इंडिकेशंस और कुछ साइड इफेक्ट है पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स के, ओके। यहाँ पे आपका डायोटिक्स की टॉपिक जो है कंप्लीट होती है। आई होप आप लोग पूरी फर्स्ट से लेकर के इस पार्ट तक डायोटिक्स का देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये लास्ट हुई डायोटिक्स की। अब हम लोग इसके नेक्स्ट में एक और वीडियो आएगी जो कि एंटी डायोटिक्स पे होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।